हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज देखिए हम हिस्ट्री की दूसरी क्लास करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने हिस्ट्री की एक क्लास की थी, ये पेट के लिए है, जो कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पूरा कवर किया था, ठीक है। इससे पहले वो क्लास हो चुकी है, उसकी जो प्लेलिस्ट, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज हम दूसरी क्लास करेंगे वैदिक संस्कृति की, यानी वैदिक सभ्यता की, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बिना किसी समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। वैदिक संस्कृति के बारे में, ठीक। सबसे पहले जानेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, उसके पश्चात जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ वह वैदिक सभ्यता कहलाई, ठीक है। और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वह आर्य थे, इसलिए हम इसे आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का उदय हुआ है, जो सभ्यता प्रकाश में आई, वह वैदिक सभ्यता कहलाई या आर्य सभ्यता कहलाई, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट समझा आपने। फिर वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, यानी जो वहाँ के निवासी थे वह आर्य लोग थे, ठीक है। यह सभ्यता जो थे मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और जो सिंधु सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आपकी वैदिक सभ्यता है वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक। वैदिक सभ्यता का जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी, जिसमें वेदों की रचना हुई, ठीक है। जो वेद हमारे लिखे गए हैं वह वैदिक सभ्यता में ही लिखे गए हैं, वैदिक काल में ही लिखे गए हैं, ठीक है। हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट वेद हैं, 4 वेद ही हैं, तो चारों वेदों की रचना वैदिक काल में ही हुई है, ठीक है। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है, जो वैदिक शब्द है वह वेद से बना है। वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वैदिक शब्द वेद से बना है और जिसका अर्थ है ज्ञान। आर्य शब्द जो है, तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वह है श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात यानी उच्च वर्ग से, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक। अब इनका निवास स्थान क्या था, ये कहाँ से भारत में आए थे, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आर्यों का जो निवास स्थान था उसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सबसे जो मान्य इसमें जो मत है वह है मैक्स मूलर महोदय का। उन्होंने कहा कि आर्य जो है वह मूलतः मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया से था। तो मध्य एशिया वाला वही क्षेत्र आपका जो टर्की और कजाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। इसी के रीजन की बात करते हैं कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, और सर्वमान्य कथन मैक्स मूलर जी का ये है। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको 2 भागों में बांटा, ठीक है। वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए, इसका पूरा जो समय क्रम है, यानी वैदिक सभ्यता का जो पूरा टाइम पीरियड है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और हमने इसमें 2 काल किए हैं, यानी इस काल को हमने, इस सभ्यता को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य का जो क्षेत्र समय पीरियड है, ठीक है, समय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक काल को आज समझेंगे और उत्तर वैदिक काल को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत या साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, ठीक है। एकमात्र वेद जो आपका ऋग्वेद है ना, पहले ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में ही हुई थी। और हमने पहले बताया कि जो वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है वह मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि आर्यों का प्रारंभिक कार्य पशुपालन था, ठीक है। जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और अधिकांश लोग वहाँ पर व्यापार करते थे। कृषि भी उन्नति अवस्था में थी, पशुपालन भी उन्नत अवस्था में था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता के जिन लोग थे, यानी जो आर्य थे, वो प्रारंभिक आर्य जो थे वो पशुपालन करते थे, ठीक है। कृषि उनका द्वितीय कार्य था। 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर से प्राप्त बोगस अभिलेख, देखिए एक हमें अभिलेख प्राप्त हुआ, कौन सा? बोगस का अभिलेख, ठीक है। बोगस का अभिलेख, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं नाशक्ति का वर्णन मिलता है, ठीक। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। हमें जो बोगस का अभिलेख मिला है उसमें वैदिक देवता जो है, वैदिक कालीन देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं नाशक्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें लेख लिखे हुए हैं इनके। इसके आधार पर कहा सकता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। जो एशिया माइनर का क्षेत्र आपका आधुनिक टर्की वाला क्षेत्र है, इसी के आसपास हमें यह अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। ऋग्वेद की अधिकांश बातें ईरानी जो ग्रंथ हैं ज़िंदा अविस्ता उससे भी मिलती हैं, ठीक है। इसके आधार पर कहा मतलब कई सारे फैक्ट हैं जिनके आधार पर यह निकल के आता है कि शायद जो आर्य हमारे हैं वो मध्य एशिया से ही आए थे। और सबसे पहले प्रोफेसर मैक्स मूलर ने
ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और सबसे मान्य कथन इनका भी यही है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में है तो आप इन दोनों लोगों का नाम जरूर याद रखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। सबसे मान्य कथन है प्रोफेसर मैक्स मुलर का। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। देखिए आर्य जब भारत में आए, ठीक है, आर्य का प्रारंभिक निवास स्थान क्या था, कहाँ से आए, ठीक है, तो वो मध्य एशिया से आए थे और खैबर दर्रा को पार करते हुए भारत आए थे, ठीक है। वह खैबर दर्रा को पार करते हुए भारत आए थे और उनका प्रारंभिक निवास स्थान था सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश का अर्थ है 7 नदियों का समूह, ठीक है, 7 नदियों का समूह। ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए सिंधु, सरस्वती, ठीक है, चेनाब यानी जिसका पुराना नाम अश्किनी है, झेलम जिसका पुराना नाम वितस्ता है, शतुलज यानी कि शतुद्री इसका पुराना नाम है, व्यास, विपाशा इसका पुराना नाम, और रावी का पुराना नाम है परुषण। यानी 7 नदियों के मध्य या 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था, ठीक है। प्रारंभ में जो आर्य थे वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते थे, यानी कि जो पंजाब आपका और ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है, इसी के आसपास उन्होंने प्रारंभिक अपना निवास स्थान बनाया था, ठीक। धीरे धीरे उनका विस्तार वो जो पंजाब है उससे आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे आपका जो दिल्ली वाला क्षेत्र है और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो आपका संपूर्ण उत्तरी भाग है भारत का है, उत्तरी भारत है, उस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया या आधिपत्य कर लिया, विस्तार कर लिया, जिससे बाद में आर्यावर्त कहा गया, ठीक है। ये जो आर्यों का विस्तार जब उत्तरी भाग तक हुआ, नहीं जो आपका सप्त सिंधु प्रदेश था, उससे जब धीरे धीरे बढ़ते जाते आते हैं तो उत्तर वैदिक काल आते थे, उससे पहले ही पूरा वो उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं या अपना विस्तार कर लेते हैं और उसे आर्यावर्त कहा गया है, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए ऋग्वेद संहिता में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, यानी टोटल पूरे ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग्वेद की नदी सूक्त में, ठीक है, जो एक फैक्ट है नदी सूक्त है, उसमें 21 नदियों का उल्लेख है, 21 रिवर्स का उल्लेख है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है, यानी पूरे आपकी जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक काल है या ऋग्वैदिक काल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख है, यानी आपका जो ऋग्वैदिक पीरियड है, ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। ये क्वेश्चन बनेगा कि देखिए ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद में सबसे गंगा का कितनी बार उल्लेख है, तो गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है, जबकि पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख है, ठीक है। और ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम मुंजवत, उसका भी वर्णन मिलता है। ये तत्कालीन नाम, उस समय का नाम का वर्णन है कि हिमालय की एक चोटी मुंजवत का भी वर्णन इसमें मिलता है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति के बारे में, ठीक है, कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक समाज की भी जो परंपरागत इकाई वो परिवार ही थी, ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था। जाहिर से अभी है ना कि एक परिवार है उसका मुखिया हमेशा गार्जियन या पिता होता है, उसी तरह उस समय में भी परिवार का मुखिया पिता होता था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, यद्यपि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब ये हुआ कि जो अधिकांश डिसीजन है वो आपके उस समाज के अधिकांश फैसले में पुरुषों के हाथ में थे, ठीक है। इसी और उसके बाद ही महिलाओं की स्थिति कंडीशन काफ़ी अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फैक्ट कि उन्हें पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने एवं शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्हें पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने एवं शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। एक पत्नीत्व विवाह का प्रचलन था, यानी एक पत्नी, जैसे पुराने अभी हाल ही में पुराने समय में ऐसा होता था कि जो एक पुरुष था अधिकांश लोग अधिकांश पत्नी रखता था, ठीक है। सिस्टम ऐसा नहीं था ऋग्वैदिक काल में, यानी एक पुरुष एक पत्नी, यानी कि एक पत्नीत्व विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है आपके ऋग्वैदिक पीरियड की कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। लेकिन बेटी के विवाह के समय, यानी जब बेटी का विवाह किया जाता था तो उसको उपहार स्वरूप जो वस्तुएं दी जाती थी अपने माता पिता की ओर से, ठीक है, उनके लिए वहतु शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। एक शब्द मिलता है वहतु, इसका अर्थ है कि बेटी को शादी के समय या विवाह के समय उपहार में दी जाने वाली वस्तुओं के लिए उसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और आर्य समाज में 2 तरह का विवाह का प्रचलन था, ठीक है। एक अनुलोम विवाह, यानी उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री,
और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। देखिए फिर समझिए, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, जबकि प्रतिलोम विवाह में उल्टा होता था, यानी उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। ठीक है। पेशश एक तरह का परिधान था, यानी कि वस्त्र था, पहनने का कपड़ा था, जिससे नर्तकियों के द्वारा धारण किया जाता था। ठीक है। वैद्य के रूप में अश्विन देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। वैद्य को भिषज कहा जाता था। ठीक, ऋग्वैदिक काल में वैद्य को भिषज कहा जाता था और भिषज के रूप में अश्विन देवता का उल्लेख है। ठीक है। अब देखते हैं हम राजनीतिक स्थिति के बारे में, यानी जो ऋग्वैदिक काल है उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ठीक है। जो ऋग्वैदिक समाज था वह पूरी तरह से कबीलाई व्यवस्था पर आधारित, यानी कबीले में बटा हुआ था। ठीक, उसमें से एक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि आर्य जब भारत में आए थे तो 5 कबीलों में आए थे। ठीक है। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी हैं: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। देखिए, कई सारे परिवार या कबीले मिलकर एक कुल बनाते थे, फिर कई सारे कुल मिलकर एक गांव बनाते थे, ग्राम। ठीक है। कई सारे ग्राम मिलकर विश बनाते थे, विश का मुखिया विशपति होता था। फिर कई सारे विश मिलकर एक जन बनाते थे, जिसका मुखिया राजन होता था। ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का विस्तार वर्णन है। ठीक है। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें दशराग युद्ध का वर्णन है, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था। इसका प्राचीन नाम परुष्णी है। ठीक है। तो रावी या परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, दोनों एक ही नाम है, जो राजा सुदाश और 10 जनों के मध्य हुआ था। ठीक है। अब 10 जन, जैसे कि अभी आपने इसमें देखा कि कुल, ग्राम, विश और जन। ठीक है। तो यानी जब विश को मिलाकर जन बनते थे, उसी प्रकार के 10 जनों के साथ राजा सुदास का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे, जो कि भारत कबीले के थे। ठीक है। और एक बात और है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, चतुष्वर्ण का वर्णन है। ठीक है। समाज के 4 वर्णों के बारे में बताया गया है कि जो आपके जो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है या उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जांघों से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है। ठीक है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो दशराग युद्ध है इसका सविस्तर वर्णन किया गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में 3 जनतांत्रिक संस्थाएं थी, 3 कमेटियाँ थी, 3 पार्टी थी। ठीक है। सभा, समिति और विदत। 3 उनके नाम है: सभा, समिति और विदत। ठीक है। सभा है वह उच्च एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है। अर्थात उसमें राजा के करीबी अधिकारी व मित्रगण हुआ करते थे सभा में। ठीक है। समिति जो थी वह जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ठीक है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था या कमेटी या पार्टी कौन सी थी, तो वह थी विदत। ठीक है। स्त्रियां सभा एवं समितियां दोनों में भाग ले सकती थीं। ठीक है। यानी स्त्रियों को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, या उस समय की सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कि स्त्रियां जो हैं वो समितियों में, सभाओं में भाग ले सकती थी। ठीक है। बलि एक तरह का टैक्स कर होता था, जिसे स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। यानी बलि एक तरह का टैक्स था जो जनता अपने राजा को अपनी इच्छा से देती थी, यानी उसके लिए कोई फोर्स नहीं किया जाता था कि आपको ये टैक्स पे ही करना है, अपनी इच्छा से राजा को देती थी। और बदले में राजा उनको उनकी सुरक्षा का वादा करता था या उन्हें आश्वासन देता था कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है। और ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य कहा गया, अर्थात कबीले का संरक्षक, यानी राजा का जो कार्य है वो कबीले की रक्षा करना, और पूरा वेदता यानी अर्थात नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी कबीलों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है। तो राजा को गोप्ता जनस्य और पूरा वेदता कहा गया है। ठीक है। अब देखते हैं आपकी ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक, जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य हैं उनका प्रारंभिक कार्य पशुपालन ही था और कृषि उनका द्वितीय कार्य था। ठीक है। कृषि उनका द्वितीय कार्य था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। ठीक, गाय इनके लिए पवित्र थी और गाय को अघन्य यानी कि ना मारा जाने योग्य पशु भी कहा जाता था। और कोई अगर गाय की हत्या कर देता था या उसे घायल करता था तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी, इवन उसको मृत्युदंड भी या देश निकाला भी दिया जा सकता था। ठीक है। जो घोड़ा था वह आर्य समाज का प्रिय पशु था, यानी कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और पवित्र पशु गाय थे। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, ऊँट आदि पशु भी थे। ठीक है। लेकिन उनका जो प्रिय पशु था वह घोड़ा था और जो गाय उनका पवित्र पशु थी। ठीक है। पुत्री को दुहिता भी कहा जाता था, पुत्री को दुहिता कहा जाता था। ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन है। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दाशराग युद्ध का वर्णन है।
और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। और व्यापार जो था उस पर पाणी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, ठीक है, यानी वस्तु के बदले में सामान देना। मेरे पास अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो हम वो आपको दे देते, उसके बदले में आप हमें हमारी ज़रूरत की वस्तुएं हमें दे सकते थे, ठीक है। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय, यानी वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। वस्तु विनिमय के रूप में गाय, घोड़े सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है। देखिए, निष्क एक तरह का ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण कह सकते हैं या मुद्रा के रूप में यूज़ किया होता था। हालांकि मुद्रा के रूप में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिले हैं। ये बाद में जो निष्क है यही बाद में आपका उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रकार हो जाता है, लेकिन अभी ऋग्वैदिक काल में यह मुद्रा का रूप नहीं लेता है, ठीक है। ऋग्वेद में सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी सोना को इसके लिए उन्होंने हिरण्य शब्द का यूज किया है। हिरण्य, ठीक है। धार्मिक स्थिति की बात करें तो आर्य बहुदेववादी थे। धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य उनका था भौतिक सुखों को प्राप्त करना, ठीक है, पुत्र एवं पशुओं की प्राप्ति करना। और अधिकांश आर्यों के युद्ध, ठीक है, वह पशुओं की खोज में ही होते थे, ठीक है। अधिकांश युद्ध थे वो पशुओं के लिए किए जाते थे, क्योंकि पशुपालन उनका प्राथमिक पेशा था, ठीक है। अधिकार उनके दिमाग में और कुछ था ही नहीं। युद्ध करा करते थे तो पशुओं के लिए करते थे। युद्ध करते थे, युद्ध में किसी को हारते थे या हरा देते थे तो उनके पशु वो ले लेते थे, ठीक है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। जो वो जितने भी देवताओं को फॉलो करते थे, मानते थे, वह सभी देवता प्रकृति के पूरक थे, प्रकृति शक्तियों के प्रतीक थे। आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी, यानी आर्यों ने अपने देवताओं को 3 श्रेणियों में कैटेगराइज किया था या बांटा था, ठीक है। कौन कौन से थे? पहले थे आकाश के देवता, ठीक, फिर अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में सूर्य, धौष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा और अश्विन आदि। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपने पर्सनल नॉलेज के लिए इसमें इसको ऐड कर दिया, ठीक है। जो आकाश के देवता थे वह सूर्य, धौष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि थे, ठीक है। और अंतरिक्ष के देवता की बात करें तो अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि, ठीक। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, ये इतने देवता जो पृथ्वी के देवता थे, ठीक है। अब ऋग्वेद में देखिए इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, और ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं, या कह सकते हैं कि 250 श्लोक समर्पित हैं, ठीक है। इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता है, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी कहा जाता है। और इंद्र जो थे आर्यों के सबसे फेवरेट देवता थे, ठीक, सबसे प्रिय देवता माना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित हैं, तो जाहिर सी बात सबसे इम्पोर्टेंट वही देवता हुए, ठीक है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, 250 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है, ठीक है। जो अग्नि है वह दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। इनका कार्य मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का, मीडिएटर थे। ऋग्वेद में इन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं, ठीक है। उन्हें 30 श्लोक समर्पित हैं, 30 श्लोक उनके बारे में लिखे गए हैं, जो जल का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, ठीक है। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। वह जल के प्रतिनिधि थे, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जो कि सविता देवता या सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ठीक। दशहरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुस्वर्ण का वर्णन, यानी 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ठीक। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है, ऐसा विश्वामित्र जी ने रचना की है, ठीक है। इस बात का वर्णन है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, ठीक। और जो सोम देवता थे वो वनस्पति के देवता थे, ठीक है। धौष जो है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना गया है। यह ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता धौष को बताया गया, ठीक है। अरण्यानी ऋग्वैद कालीन में जंगल की देवी थी, यानी ऋग्वैदिक काल में वह जंगल की देवी थी, ठीक है। मूर्ति पूजा का हमें कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम और अंतिम यानी कि 10वें मंडल की रचना जो है सबसे बाद में की गई है, सबसे बाद में इन्हें जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो, अपने क्लास के बारे में आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है। जैसे ही अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका जो उत्तर वैदिक काल है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।